हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर सीटेट की आपके आंसर की के बारे में, कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा और अगला सीटेट कब तक होगा। और उसके साथ में ही आज आपके सीबीएसई की तरफ से एक आपके सामने पब्लिक नोटिस आया है। पब्लिक नोटिस के अंदर इन्होंने कहा है, मैं एक एक करके सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। इस पब्लिक नोटिस के अंदर इन्होंने कहा है, देखिए जो आपका 7 और 8 फरवरी को एग्जाम था, तो जो आपका 7 तारीख को एग्जाम हुआ था ना पेपर सेकंड वालों का, तो जो बिहार के अंदर 2 सेंटर ऐसे थे जिसकी वजह से एग्जाम नहीं हो पाया था। उसकी वजह भी मैंने आपको उस टाइम पर बताई थी कि जो पेपर है उनके पास लेट यहाँ पर पहुंचा था। तो कैंडिडेट ने प्रदर्शन करा और फाइनली उनकी एग्जाम डेट सीबीएसई ने कह दी कि भाई दोबारा से आपका एग्जाम होगा, 1 मार्च को दोबारा से आपके सामने एग्जाम होगा। हालांकि मेरे पास कई खबरें आई जिसमें कई सेंटर पर पेपर लेट और भी जगह आया, इनका सबसे ज्यादा लेट आया था, यहाँ पर थोड़ा प्रदर्शन ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से इनके पेपर को अब दोबारा लिया जाएगा, 1 मार्च को यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, तो पहला पब्लिक नोटिस आपके सीबीएसई की तरफ से आया कि 1 मार्च को दोबारा से आपका री एग्जाम होगा, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का जिनके 2 सेंटर पर एग्जाम नहीं हो पाया था 7 तारीख वाले जो कैंडिडेट यहाँ पर थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आंसर की के बारे में। देखिए आंसर की अगर मैं बात करूं, जो सीबीएसई की तरफ से एक ऑफिशियल मतलब कह सकते हो, एक जानकारी के रूप में कह सकते हो, क्योंकि मैं डेली वीडियो तो बनाता नहीं हूं और दुनिया भर की यूट्यूब के ऊपर वीडियो, दुनिया भर के गूगल के ऊपर है, दुनिया भर की चीजों के ऊपर आप लोग खूब ढूंढते रहते हो और खूब पागल आपको बनाया जाता है। देखिए सीबीएसई जो अपने आंसर की जारी करता है, अगर आप उसके ट्रेंड के हिसाब से चलोगे तो भाई लगभग वो आपका 15 दिन के बाद कभी भी जारी कर देता है। लेकिन सीबीएसई ने जो विचार बनाया हुआ था वो बनाया हुआ था कि जो मार्च का फर्स्ट वीक है, कौन सा, जो मार्च का आपका फर्स्ट वीक है, यानी कि मार्च का आपका जो पहला हफ्ता है, उसमें ये आप लोगों की आंसर की को यहाँ पर निकालने वाले थे। उसमें आपको पता है कि आपकी होली भी आती है, तो उससे पहले निकालने की इनकी पूरी तैयारी थी और शायद निकाल भी दे। तो ये आपकी आंसर की इनकी एक कह सकते हो एक अनुमानित यहाँ पर हफ्ता था। ठीक है, ये वाली बात आप लोग यहाँ पर समझ गए। रही इनके रिजल्ट की बात, तो 15 तारीख के आसपास में, यानी कि 15 मार्च के आसपास में इनको अपना रिजल्ट निकाल देना था। अब इन्होंने जो यहाँ पर आज एक पब्लिक नोटिस निकाला है, इस पब्लिक नोटिस के अंदर दोबारा री एग्जाम की बात करिए, इन 2 सेंटर की यहाँ पर बात करिए। तो इस री एग्जाम के बाद यानी कि 1 मार्च के बाद ऐसा हो सकता है कि ये उसी टाइम पर अपने आंसर की निकाले जिस पर इन्होंने अपनी तैयारी कर रखी थी, या थोड़ी बहुत संभावना ऐसी भी हो सकती है, क्या पता पहली आंसर की निकाल दे और इनको बाद में यहाँ पर इनकी दूसरी मतलब इनका अलग प्रोसेस यहाँ पर कर दे। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मेरे पास पक्की खबर नहीं है। ऐसा सिर्फ आपको आपके सचिन सर कहते हुए मिलेंगे, मेरी इसके पास पक्की खबर नहीं है, वरना दुनिया भर के अनुमान, झूठ, दुनिया भर की चीजें मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरे पास ऑथेंटिक खबर होती है, ठीक है, जो किसी डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पर, जो कनेक्शन के थ्रू यहाँ पर चीजें पता चलती है, मैं वही सिर्फ आपके सामने शेयर करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया भर की चीजों से बचिए, वरना आप लोगों का दिमाग बहुत खराब हो जाएगा। तो अगर मैं आंसर की बात करूं, तो इनकी प्लानिंग मार्च के फर्स्ट वीक में यहाँ पर इसको निकालने की थी, अभी भी वही है। 1 मार्च को यहाँ पर एग्जाम ले रहे हैं, तो अब ये कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, क्या उसी को अपने आंसर की उसी टाइम निकालेंगे या थोड़ा पहले निकाल सकते हैं, अभी इसकी जानकारी किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। ये वाली बात आप लोग समझ गए। जैसी आंसर की आ जाएगी इसको हम लोग चैलेंज कर देंगे। आपको पता है कि जो सीबीएसई होता है भाई, ज्यादा आपके आंसर को नहीं लेता, मतलब आप दुनिया भर के क्वेश्चन को चैलेंज कर दो, अपनी जिद से नहीं हटता, मुश्किल के 1-2 क्वेश्चन को ठीक मान लेता है और कभी कभी तो वो भी नहीं मानता। तो जितने भी क्वेश्चन को चैलेंज करना है उसको चैलेंज मैं अपने यहाँ पर करवा देता हूं, आप लोग बिल्कुल भी 1 रुपया वेस्ट मत करना। ठीक है, तो जैसी क्वेश्चन आंसर की आ जाएगी उनको चैलेंज मैं करवा दूंगा, जो जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं चैलेंज करने लायक। उसके बाद आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने नंबर घटेंगे, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सीबीएसई जो होता है, 2-4 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हो गए, इससे ज्यादा कभी भी उसके नंबर में उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता। और कई कई बार तो हमेशा ऐसा देखने को मिलता है, ये सेम एज इट इज यहाँ पर आपके सामने आंसर की दोबारा दे देते हैं। ठीक है, तो आंसर की मतलब दोबारा नहीं आएगी, एक बार आंसर की आएगी, आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना है जो मैं कर दूंगा, उसके बाद सीधा ये आपका फिर रिजल्ट निकालेंगे। तो रिजल्ट का मैंने बता दिया, 15 मार्च के आसपास में ये यहाँ पर रिजल्ट को निकाल देंगे। ये आंसर की और रिजल्ट की पूरी प्रक्रिया मैंने आपके सामने यहाँ पर बता दी। आप किसी के नंबर सोच रहे हो कि भाई हमारे तो 5-10 नंबर बढ़ जाएंगे या हमारे 5-10 नंबर कम हो जाएंगे, इतना बड़ा चेंज नहीं आता, 2-3 नंबर का कुछ आ गया तो आ गया, अदरवाइज उसको भी सीबीएसई ज्यादा मानता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगले सीटेट की। अगला सीटेट कब होगा? कुछ यहां पर कह रहे हैं कि सर जुलाई में हो जाएगा, कुछ यहां पर कह रहे जुलाई में हो जाएगा, कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं अगस्त में होगा, कुछ यहां पर कह रहे दिसंबर में होगा। और ये कैंडिडेट बात नहीं करते, कैंडिडेट जो इधर उधर की यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, इधर उधर के न्यूज़पेपर के अंदर या इधर उधर की वेबसाइट के ऊपर जानकारी पढ़ते हैं जिसमें अनेकों बार न्यूज आती है। भाई सिंपल सा प्रोसेस समझिए, पहले सीबीएसई आपकी निकालेगा आंसर की, उनको चैलेंज करना है, उसके बाद फिर सीधा निकालेगा रिजल्ट।
और रिजल्ट के बाद ध्यान रखना मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल जाता है, अप्रूवल आपके सीबीएसई के पास जाता है कि भाई आपको नेक्स्ट सीटेट कंडक्ट कराना है। तो फिर उसके बाद जो सीबीएसई की जो सीटेट वाली यूनिट है, ध्यान रखना, जो शिफ्ट होकर अब द्वारका यहाँ पर पहुंच गई है, फिर वो इसके ऊपर यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता है। और आपको एक बात और आपको बता दूं डिपार्टमेंट की चीज, ठीक है। देखिए जब क्या होता है कि जैसा अभी आपके सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, आपने देखा भी आज ईएमआरस की एग्जाम डेट आ गई, टीयर सेकंड के लिए आ गई, केवीएस एनवीएस की भी जल्दी यहाँ पर आने वाली है। तो जब सीबीएसई के ऊपर थोड़ा लोड ज्यादा हो जाता है ना, तो जो सीटेट वाली यूनिट है सीबीएसई की, वहां से भी कुछ स्टाफ को इनके अंदर यहाँ पर लगा देता है। तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, उस रिजल्ट के बाद आपकी ये प्रक्रिया शुरू होती है कि अगला सीटेट कब होगा, किस महीने में होगा, सेम सिलेबस पे होगा या सिलेबस बदलेगा, पैटर्न बदलेगा या वही का रहेगा। तो ये भी जानकारी भाई XYZ इनके आपके किसी भी मेंबर के पास नहीं होगी। तो दुनिया भर की जो आप लोग वीडियो देखते हो ना, वो सब फेक है, इसको पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। अगर एक भी आप इसको सत्यापित कर दे भाई इस वाली डेट को होगा, तुक्का कोई लगा रहा है तो लग जाए तो एक अलग बात है। तो जैसी कोई ऑफिशियल और जो भी ऑथेंटिक जानकारी आएगी तभी मैं शेयर करता हूं, अदरवाइज मैं शेयर नहीं करता आप लोगों के सामने। तो इस वाली चीज को नेक्स्ट सीटेट कब होगा इसको थोड़ा सा साइड में रख दो, क्योंकि इसकी प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। इसकी प्रक्रिया शुरू होने का भी एक प्रोसेस यहाँ पर होता है, जिसके माध्यम से चीजें फिर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो आपके आंसर की जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। अब वो देखते हैं कि मार्च को फर्स्ट वीक में निकालेंगे या थोड़ा बहुत आगे पीछे यहाँ पर उसको कर लेते हैं, क्योंकि 1 मार्च को इन्होंने री एग्जाम की यहाँ पर बात कह दी। रिजल्ट आपका ये 15 मार्च के आसपास में इनकी पूरी प्लानिंग है रिजल्ट को निकालने की। मेरे ख्याल से आराम से तब तक यहाँ पर इसको भी निकाल देंगे। जिनका री एग्जाम है भाई, सीधा जाकर जो यूट्यूब से क्लास ले रहे हो तो सीधा मैराथन देख लेना, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने हमारा पेड बैच ले रखा था तो उसको कर लेना, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे बाहर नहीं आएगी आपकी चीजें आपके एग्जाम के अंदर। और अगले सीटेट के ऊपर जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक ना तो आपको किसी से सवाल पूछना है ना मेरे से सवाल पूछना, क्योंकि इसकी जानकारी किसी के पास भी नहीं है। ध्यान रखना, जब भी इसके ऊपर कोई बदलाव आएगा, लगेगा कोई चेंज यहां पर हो रहा है, लगेगा कि सेम एज इट इज पहले जैसा हो रहा है, तो भाई मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। लेकिन तभी मैं शेयर करता हूं जब मेरे पास भी ऑथेंटिक जानकारी आती है। यानी कि कुछ भी हवा में कह दिया, एक अनुमान यहाँ पर लगा दिया या कुछ भी चीज यहाँ पर बता दी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दुनिया भर की इधर उधर की वीडियो, इधर उधर की वेबसाइट के ऊपर मत जाया करिए, आपका दिमाग खराब कर देंगे। जानकारी किसी के पास भी नहीं है, ईमानदारी के साथ यहाँ पर कह रहा हूं। और जितनी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताई पूरी पुष्टि के साथ यहाँ पर बताई है। अब इसमें फेरबदल यहाँ पर कर दे डिपार्टमेंट, वो एक अलग बात यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे 1 मार्च की इन्होंने एग्जाम डेट यहाँ पर दे दी, ये बिल्कुल नई चीज थी जिसके बारे में शायद किसी को भी यहाँ पर नहीं पता होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आंसर की आपको बता दिया, जैसी आएगी मैं चैलेंज कर दूंगा, आप लोग अपने पैसे मत लगाना उसके ऊपर। सीबीएसई वरना ज्यादा आंसर मानता भी नहीं है। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा और अगला सीटेट फिर कब होगा, सेम पैटर्न रहेगा या बदलेगा, फिर मैं आगे उसके बारे में बात करूंगा। अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है और अभी कुछ भी कहा भी नहीं जा सकता सही प्रकार से, ठीक है। तो सारी जानकारी एक एक करके मैंने आपके सामने यहाँ पर शेयर कर दी है। अगर कोई आपका सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना यहाँ पर सवाल लिख देना, और आंसर की के बाद देखते हैं आप लोगों के कितने स्कोर हो रहे हैं, कितने आपके नंबर बन रहे हैं। और जितनी भी जानकारी होगी ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ना कि कुछ भी हवा में कह दी, कोई अनुमान लगा दिया, झूठी खबर आपके सामने यहाँ पर दे दी। वो मेरा ना तो नेचर है, ना मैं ऐसी चीज कभी यहाँ पर करता हूँ। इसलिए मैं अननेसेसरी ज्यादा वीडियो नहीं बनाता जब तक कोई ऑथेंटिक जानकारी ना आ जाए, ठीक है। बाकी आप लोगों का कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं खासकर 2024-26 वाले सेशन वालों के लिए कि टीआरई 4th के अंदर शामिल होंगे। भाई सरकार से कहिए वही इसके अंदर कुछ कर सकती है, ठीक है। उस वही यहाँ पर आपके लिए कर सकते हैं 24-26 सेशन वालों के लिए। बाकी सीटेट वाले टीआरई 4th के अंदर शामिल हो जाएंगे, उसकी पूरी उम्मीद यहाँ पर है। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर बेफिक्र रहिए, जो इस बार टीआरई 4th यहाँ पर देंगे, ठीक है। सुपर टेट का जो वेट कर रहे हैं, तो सुपर टेट का मंत्री जी ने आपने पढ़ ही लिया, और यूपी टेट की देखते हैं इस बार जुलाई में लेंगे ही, वरना जिनका सीटेट पास हो गया तो भी उनको ज्यादा दिक्कत नहीं रहने वाली, ठीक है। और दोबारा से जब कभी भी इसका नोटिफिकेशन आएगा दोबारा से इसकी तैयारी कराएंगे, बेफिक्र रहिए। तो अगली बार जो भी कैंडिडेट यहाँ पर पढ़ने आएंगे तो उसी जोर शोर से यहाँ पर तैयारी कराएंगे। और जो पास होते जा रहे हैं अपने दोस्त यार को, रिलेटिव को बता देना कि यहाँ से पढ़कर अपने एग्जाम को पास करिए और आगे बढ़िए। चलिए फ्रेंड्स, मैंने एक एक करके सारी जानकारी आपके सामने यहाँ पर शेयर कर दिया। जिनका 1 मार्च को एग्जाम है, री एग्जाम यहाँ पर है, तो भाई वही चीजें देख लेना। बैच के अंदर हो तो सारी वीडियो कंप्लीट कर लो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो मैराथन क्लासेस वगैरह सारी देख लो, यहाँ पर आपकी चीजें देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी फिर कोई आती है तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं कहता हूं आप मेरी भी वीडियो मत देखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक शायद आपके आंसर की आ जाए,
तो एक हफ्ते के अंदर, जैसे मैंने बताया मार्च का फर्स्ट वीक था इनका जो टाइम था, क्या पता 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए, तो क्या पता जब तक आंसर की आ जाए। तो मेरी कोशिश रहेगी, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आंसर की के साथ मिलूंगा, और जिन क्वेश्चन को लगता है चैलेंज करने की जरूरत है मैं यहाँ पर उनको चैलेंज कर दूंगा, उसके लिए आप लोग बेफिक्र है ना। फिर जब रिजल्ट हो जाएगा फिर हम बात करेंगे, अगले सीटेट के ऊपर बात करेंगे, जैसी कोई ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास आती है। जब तक फेक न्यूज से बचना, दुनिया भर के चैनल से बचना, दुनिया भर की वेबसाइट लोगों से बचना, वरना दिमाग खराब कर देंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो से। अपनी तैयारी तेज रखिए, जिनका पास हो रहा है तो आगे की जो आपके एग्जाम है उनकी तैयारी में लग जाइए, और किसी का कारणवश नहीं हो पाया तो अपनी जो भी कमजोरी है उनके ऊपर काम करिए, और अगली बार एग्जाम को पास करके आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू।